हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है 24 नवंबर 2023 को ऑफिशियली तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि कितनी वैकेंसी आएगी और उसी दिन से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट है जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है। तो फ्रेंड्स मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा, अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी से तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि बहुत कम समय बचा आपका। क्योंकि आप सभी को पता होगा फरवरी मार्च में आपका एग्जाम शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले एक ऑफिशियली तरीके से एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर बता दिया गया था कि भाई आपकी एग्जाम डेट को इन एग्जाम डेट को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट है जो एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 की यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर उनको एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रहे हैं और उनके अंदर क्या हो रहा है, स्कोर कम आ रहा है। तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा टेंशन में आ गए कि सर स्कोर काफी कम आ रहा है, हम मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लगभग डेली 6 से 7 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा स्कोर कम क्यों आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, मैंने भी 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी की तैयारी की थी और अपना फाइनल सिलेक्शन लिया था सीआईएसएफ के अंदर, और मेरी ट्रेनिंग हुई थी आरटीसी भिलाई के अंदर जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो फ्रेंड्स उस समय मेरा पेपर के अंदर 100 में से 91 नंबर था। तो फ्रेंड्स मैंने इतना हाई स्कोर किस प्रकार कर पाया, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि मॉक टेस्ट में आप स्कोर किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये भी बताने वाला हूं कि मैंने किस प्रकार इतना ज़्यादा स्कोर किया है। तो फ्रेंड्स स्कोर करने का यही कारण है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट समय में मॉक टेस्ट लगाए थे, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए थे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी प्रीवियस ईयर के पेपर में आपकी अच्छी कमांड है, अच्छी पकड़ है, और आपने जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं 2022-23 का या फिर 21 या 18 का, जितने भी आपके पास पेपर है उनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की है तो मैं गारंटी लेता हूं आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम नहीं रहेगा। क्योंकि आप सभी को पता रहेगा कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है, किस प्रकार का लेवल आ रहा है। तो आप क्या करना है, आपको अभी अगर आपने फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं मॉक टेस्ट आपको कब लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने का सही समय है जब आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया हो। बेसिक आपने अच्छे से अगर कवर कर लिया है, अच्छे से आपने पढ़ लिया है सारे टॉपिक का, जैसे जितना भी आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी के अंदर आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए है। मैंने सिलेबस तो आपको कुछ दिन पहले ही बता दिया था, जिसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि 2022-23 की जो एसएससी जीडी की वैकेंसी थी उसमें कौन कौन से टॉपिक कितने नंबर के आए थे। ऐसे फ्रेंड्स होगा क्या, अगर आपको ये पता होगा तो आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयारी भी करोगे और उस पर जो जिसका स्कोर ज्यादा है उसको ज्यादा से ज्यादा आप तैयारी करोगे। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में जाइए और वो वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आने वाली है। और क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स होता क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, फालतू का सिलेबस ज्यादा पढ़ लेते हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस का जो वीडियो है मैंने बना रखा है वो आप देखिए, और उसमें मैंने बताया कि कौन सा टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आपकी जो पिछली भर्ती थी उसमें पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये चीजें आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद में आप बात करते हैं कि सर बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं सर मॉक टेस्ट में नंबर कम क्यों आ रहा है। तो फ्रेंड्स मॉक टेस्ट में नंबर कम आने का कारण है आपने बेसिक अच्छे से कवर नहीं किया है, या फिर आपने प्रैक्टिस सेट या जितने भी ओल्ड पेपर है उनको सही से नहीं देखा है, या फिर आप अभी तक आपने 1 या 2 मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाया है। तो इसमें आपका शुरू में मॉक टेस्ट में स्कोर कम ही रहेगा। मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूं, शुरू के अंदर आप अगर अभी तक 6 से 7 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं या 10 मॉक टेस्ट लगा लिए, शुरू के अंदर आपका स्कोर कम ही रहेगा। तो फ्रेंड्स एक स्कोर कम रहने का कारण क्या होता है कि आप जैसे पेपर को पूरा एनालिसिस नहीं करते हैं, यानी मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस करने के अंदर आपको पेपर में जो समय होता है उससे ज्यादा समय लगता है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने एसएससी जीडी का कोई भी मॉक टेस्ट लगाया है उसके अंदर आपको देखना है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन यहां पर गलत हो रहा है और कौन सा टॉपिक्स में से वो गलत हो रहा है, ये भी आपको देखना है। फिर आपको उसका पूरा एनालिसिस करना है उस टॉपिक को। एक आपको जो भी अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, जिन टॉपिक्स में से गलत होते हैं, उनको एक नोटबुक के अंदर आपको नोट डाउन कर लेना है। इससे होगा क्या, जब भी लास्ट में रहेगा आपका एग्जाम का 1 से 1.5 महीना, उसके अंदर आपको उन सभी डाउट्स को ही पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा उनका ही रिवीजन करना है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका फुल एनालिसिस आपको अपने से करना है, देखना है कहां पर क्या गलतियां हो रही है, क्यों हो रही है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करना है। पेपर लगा के ऐसे नहीं छोड़ना है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है कि जो भी वीक पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स आप मॉक टेस्ट लगाओगे या ओल्ड पेपर लगाओगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन गलत होता है वही आपका वीक पॉइंट होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो वीक पॉइंट को एक डायरी में आपको नोट डाउन कर लेना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद में एक ही क्वेश्चन को लेकर ना बैठे, आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे कोई भी मॉक टेस्ट लगा लेते हो, तो आपको उस मॉक टेस्ट को लगाते समय ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन को लेकर नहीं बैठना है। पेपर के अंदर जैसे आपके टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं।
पूरा पेपर कभी भी हार्ड नहीं होता है। उसके अंदर जैसे आपका एक मॉक टेस्ट है, उसके अंदर 5 से 6 सवाल आपका इस प्रकार का कैलकुलेटिव डाल दिया जाएगा कि आप उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको उसमें समय देना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, लास्ट में समय होते ही उनको देखना है। आपके पास पहले जो भी इजी क्वेश्चन आते हैं उन इजी क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करना है। और पेपर को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप पेपर लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसको एक बार में आपको हल नहीं करना है, आपको उसको 2 से 3 चरणों के अंदर करना है। किस प्रकार करना है, जैसे पहले चरण के अंदर आपको इजी क्वेश्चन देखना है, दूसरे चरण के अंदर आपको थोड़ा जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उनको देखना है, लास्ट में आपको हार्ड क्वेश्चन है उनको देखना है। ऐसा नहीं है कि पहले आप हार्ड क्वेश्चन को लेकर बैठ गए और वो आपका समय खराब कर दिया, बिल्कुल भी गलती ऐसे नहीं करना है। यही आपका मॉक टेस्ट में कम नंबर आने का कारण है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास लास्ट में समय नहीं बच पाता है, आप पूरे क्वेश्चनों को नहीं देख पाते हैं, आप लास्ट तक नहीं जा पाते हो, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है और पेपर को 2 से 3 बार के अंदर आपको अटेम्प्ट करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पेपर को 2 से 3 चरणों में करना है, ये मैंने पहले ही बता दिया। इसके साथ साथ हार्ड क्वेश्चन को लास्ट में, ये भी मैंने आपको बता दिया कि हार्ड क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। और इसके साथ साथ आप जब भी पेपर लगाते हैं पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैंने बेसिक अच्छे से कवर कर लिया है और इसके साथ साथ मैंने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है, मेरा मॉक टेस्ट में नंबर आएगा ही आएगा। अगर आप अंदर से टूट जाओगे कि मेरा क्या पता, मैं ये मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, स्कोर कम रहेगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसी चीजें आपके दिमाग में लाना ही नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें अगर आप दिमाग में लाओगे आपका स्कोर कम ही रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ये बातें हैं जो मैंने आपको बताई है कि पेपर लगाते समय उसका फुल एनालिसिस आपको करना ही करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि सर मॉक लगाते हैं तो कौन सी बुक लगाए, कौन सी बुक से मॉक टेस्ट लगाए, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें। और फ्रेंड्स मैंने कौन सी बुक से प्रैक्टिस की है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर अभी तक आपने कोई भी बुक नहीं खरीदी है एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं खरीदे, तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा किरण पब्लिकेशन की यहाँ पर बेस्ट बुक होती है प्रैक्टिस के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी मैथमेटिक्स, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान। इन सभी बुक्स में आप देख सकते हैं 120 सेट आपको मिल जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ 2019 से लेकर 2023 तक के जितने भी एसएससी जीडी के अभी तक पेपर हुए हैं वो सारे पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर इस बुक से आप तैयारी करते हो, इस बुक से आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, मॉक लगाते हो, तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अभी आप सभी को पता होगा टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे थे, वो भी सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तीनों बुक के अंदर अच्छे से इंक्लूड किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको सोल्व जो भी पेपर दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन अच्छे से दिया गया है, मतलब फुल सॉल्यूशन दिया गया है, अच्छी तरह से आपको समझाया गया है, व्याख्या की गई है अच्छे तरीके से क्वेश्चन की। इसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इनसे तैयारी करते हैं, इनसे प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और जो बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई, अगर आप उनके ऊपर गौर कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपका मॉक में कभी भी नंबर कम नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स बहुत सारे मॉक टेस्ट है, इन सभी बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इन बुक्स को अभी से परचेज कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि मॉक में किस प्रकार आपको स्कोर कर पाएंगे। तो मॉक का मैंने बता ही दिया, इन सारी बातों को आपको गौर करना है और सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव रहना है, मेहनत करना है, अपने समय को और बढ़ा दीजिए। अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं तो समय को थोड़ा और बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहिए। यही बात मैं कहना चाहूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।